हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज आपको ले चलते हैं अपने दवाखाने में। और हमारा दवाखाना कौन सा है? रसोई घर। रसोई ही हमारा आयुर्वेदिक दवाखाना है। जी हाँ, रसोई से हम इतने उपचार निकाल सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये है पंचरत्न जूस और ये इतना कारगर है, इतना इफ़ेक्टिव है। खासकर ये जो गर्मियाँ चल रही हैं, लू जैसी गर्मी जिसके कारण यूरिन में प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिन रुक जाता है, आना बंद हो जाता है या बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं गर्मी के कारण, तो इसके लिए ये जूस तैयार किया जा रहा है। तो देखिए इसमें हमने क्या क्या लिया है। एलोवेरा लिया है, नीम की पत्तियाँ ली हैं और निमोली ली है और साथ ही बेलपत्र लिए हैं और साथ में एक बड़ का पत्ता लिया है और ये है मिश्री। तो मिश्री डालेंगे इसमें पीसी हुई, इसमें चीनी का यूज़ नहीं करना है। तो चलिए अब इसे हम मिक्सी में बिल्कुल भी नहीं पीसना है इसे। जी हाँ, मिक्सी में अगर आप कुछ भी मिक्स करते हैं, पीसते हैं, तो उनके जो भी हम ये जड़ी बूटियाँ यूज़ करते हैं, इनकी आधे तत्व तो ये मिक्सी ही खा जाती है। इलेक्ट्रॉनिक जो हीट होती है, उस हीट में इसके सब तत्व मर जाते हैं, तो कोई भी फ़ायदा नहीं। इसीलिए पुराने ज़माने में इन देसी चीज़ों का यूज़ किया जाता था ताकि इनके तत्व मरे नहीं और पूरा बेनिफिट इसका हम ले सकें। तो देखिए सबसे पहले निमोली को हमने पीस लिया है और बेलपत्री हमने डाल दी है। अब इसको अच्छे से बारीक पीसेंगे, इतना पीसेंगे बारीक, मिक्सी से भी बारीक ये हाथ से होगा। और इसी हाथ से जो आप इसे सिलबट्टे पर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है, इसे राजस्थानी में कुंडी बोलते हैं, तो हमारे यहाँ कुंडी बोलते हैं, कुंडी घोटा बोलते हैं। अब आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं। तो ये जो मिट्टी का जो बना हुआ है, इसमें जब आप इसे पीसेंगे तो एक नेचुरल जो स्वाद आता है वो भी इसमें फ्लेवर आएगा। और अब इन सब जड़ी बूटियों में क्या क्या गुण हैं ये आप सभी जानते हैं। नहीं जानते तो यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। नीम में क्या होता है, बेलपत्री में, ये सभी चीज़ें तांत्रिक यूज़ में भी आती हैं, तांत्रिक प्रयोग भी इनके किए जाते हैं। बरगद का पेड़ है, बेलपत्री शिवजी पे चढ़ाई जाती है, ये सब जानते हैं। ये हमने बरगद का पत्ता ले लिया, इसमें डाल दिया और इसको हम पीस रहे हैं। तो देखिए कितना बारीक इसे अच्छे से पीसना है, इतना बारीक पीसना है कि जब इसे छाने तो इसका जो वेस्टेज जो निकलेगा तो बहुत ही कम निकले। तो ये देखिए एकदम अच्छे से इसे पीस रहे हैं। और हल्का हल्का, बिल्कुल भी ड्राई लगे तो थोड़ा थोड़ा आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। तो इसे अच्छे से पीसते जाइए। देखिए इन सब का जो आयुर्वेद में इनका कोई नुकसान नहीं है। ये सबसे बड़ी खासियत है कि इन जड़ी बूटियों का कोई नुकसान नहीं होता। अगर ये आपको सूट नहीं करेंगी तो इनका आपको नुकसान भी नहीं होगा। फिर भी ये चीज़ देख लेनी चाहिए कि आपको कई बार क्या होता है, नीम थोड़ा गर्म करता है, तो ये चीज़ आपको देख लेनी चाहिए क्योंकि इनकी तासीर ज़रूर देखना चाहिए। तासीर अगर आप नहीं देखेंगे तो ये नुकसान कर सकती हैं। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर देखनी चाहिए। जो बेलपत्री है, बेलपत्री ठंडी होती है और नीम की निमोली है, ये जो यूरिन की जो प्रॉब्लम होती है, इसके अंदर जो विषैले कीटाणु होते हैं इनको मारने में मदद करता है नीम। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिल जाती हैं। एलोवेरा का हमने इसमें यूज़ किया है। एलोवेरा जूस तो आमतौर पर सभी ने बनाया भी होगा, तो इसमें इन सभी चीज़ों का यूज़ करके ये जूस बनाया जा रहा है। जो कि इसे लेना कैसे है अब ये भी साथ में जान लीजिए कि इसे आप 3 दिन तक एक साथ बनाकर भी रख सकते हैं। बिल्कुल इसे बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं।
सिलबट्टे पर भी आप इसे पीस सकते हैं, अगर आपके पास ये नहीं है तो सिलबट्टे पर आप कर सकते हैं। और देखिए कितना एकदम बारीक हो गया है, बिल्कुल बारीक हो गया है। आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एक पत्ते आपको जैसा दिखाया मैंने कि सबकी क्वांटिटी बराबर हैं, सिर्फ हमने नीम की निमोली कम ली है क्योंकि कड़वी बहुत होती हैं, तो अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आप पी भी नहीं सकेंगे। तो निमोली जो है वो आपने कम लेनी है यहाँ पे। तो ये सारी सामग्री है, देखिए इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और बहुत ही एकदम बारीक हो गई है। ये देखिए मिक्सी में अगर करते 2 मिनट में हो जाती, लेकिन इसके अंदर जो हमें तत्व चाहिए वो सब आपको फिर नहीं मिलते अगर आप इसे मिक्सी में पीस लेते हैं। तो ये नेचुरल जो हम हाथ से बनाते हैं, देखिए मेहनत लगती है ज़रूर, लेकिन यही मेहनत रंग भी लाती है। अब इसे हमने बिल्कुल बारीक करके इसको छान लिया। ये देखिए अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए कि हमने अभी इसमें एलोवेरा नहीं डाला, सिर्फ हमने पत्तों को पीसा है और पत्तों को पीस कर इसे छान लिया है। छान लेने के बाद में अच्छे से इसका वेस्टेज हम निकाल देंगे और फिर इसके बाद अलग से एलोवेरा को हम क्रश करेंगे, क्योंकि एलोवेरा जैसा कि चिकनाई होती है उसमें लेसदार होता है, तो अगर इसके साथ में अगर हम पीस लेते तो ये भी पत्ते बहुत इजीली पीसे नहीं जाते, इसलिए हमने उसे अलग रखा है। तो आपको भी ऐसा ही करना है, एलोवेरा को अलग से पीसना है। ये हमने एलोवेरा डाल लिया है, तो एलोवेरा को हम अब अच्छे से क्रश करेंगे, अच्छे से पीसेंगे, इसको एकदम बारीक कर लेंगे। टाइम लगता है इसमें तो, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना लेसदार है कि आसानी से नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, घबराइएगा मत। अपनी सेहत के लिए कुछ थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही चाहिए। ये जो हम इस क्या कहते हैं इसे, आपकी भाषा में पता नहीं, इस कुंडी घोटे से अगर जब आप पीसते हैं ना तो इससे आपकी एक्सरसाइज भी होती है, ये भी आप ध्यान रखिए। आपके कंधों की एक्सरसाइज होती है, आपकी बॉडी में मूवमेंट होती है। तो यही चीज़ अगर आप मिक्सी में करेंगे तो आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा। आप मिक्सी का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक होती है, एक राउंड आया और चीज़ तैयार, लेकिन उसके अंदर जो मेन तत्व होते हैं वो तो ख़त्म हो जाते हैं, जिसका हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अगर इसी को आप हाथ से करेंगे तो आपकी बॉडी की एक्सरसाइज भी होगी और साथ ही साथ आपको एक हेल्दी जूस तैयार मिलेगा आपको। तो ये देखिए बिल्कुल हो चुका है, ये देखिए काफ़ी हद तक हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालकर, ये देखिए पानी डाल दिया है और इसे हम और बारीक कर लेंगे। बस ये लगभग तैयार हो ही गया है। अब इसे एकदम अच्छा से हो गया, इसे हम छानेंगे। बारीक पीसकर एकदम तैयार हो गया है और इसे हम उसी में छानेंगे जिसमें हमने पत्तों के जूस को छाना था। ये लीजिए हमने इसको छान लिया है और बहुत आराम से इसे छानिए ताकि गिरने ना पाए। और ये लगभग मैंने 1 कप बनाया है, 1 गिलास, और इसमें आप थोड़ा पानी और ऐड करके पतला करके भी पी सकते हैं। ये थोड़ा थिक है, अभी जब गिलास में डालूंगी तो आप देखेंगे ये थोड़ा हार्ड है, और क्योंकि एलोवेरा के कारण ये और भी थोड़ा थिक हो जाएगा, क्योंकि एलोवेरा लेसदार है और इसी लेसदार होने के कारण ये थोड़ा थिक दिखाई देगा अभी आपको जब हम इसे गिलास में डालेंगे। ये हो चुका है अपना तैयार। अभी आप सोच रहे होंगे इसमें और कुछ डाला नहीं, ये पिया कैसे जाएगा। तो देखिए इसे छान कर एक गिलास में डाल लेंगे। आप अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो इसे कांच की बोतल में या कांच के किसी ऐसे बर्तन में डाल के रखिए ताकि 3 दिन तक आपका आराम से रहे। ना तो आप इसे प्लास्टिक में डालें, ना इसे स्टील में डालें, किसी ऐसे बर्तन में ना डालें जिसकी काट उतरती हो, तो कांच में डालें या फिर चीनी के बर्तन में डाल सकते हैं आप।
ठीक है। तो इसे बिल्कुल हमने छान लिया है अच्छे से, ये देखिए बिल्कुल छन चुका है। इस एलोवेरा को आप फेस पे भी लगा सकते हैं। एलोवेरा में थोड़ा सा गुलाब जल और ग्लिसरीन डालकर आप फेस पे लगा लीजिए, एकदम चेहरा निखर जाएगा आपका। ये देखिए, अब इसमें ये चूँकि मैंने 1 गिलास बनाया है, इसमें मैंने मिश्री इसी में डाल दी है। लेकिन अगर आपने स्टोर करके रखना है तो इस सारे के अंदर आपने मिश्री नहीं डालनी। जब आपको इसे पीना है उसी टाइम आप इसमें मिश्री डालेंगे और जिस तरह से शिकंजी बनाते हैं, तैयार करते हैं, ऊपर से मीठा डालते हैं, उसी समय जब आप पिएं उसी समय डालें। इसे पहले से डाल के ना रखें, ठीक है। और इसे पीना कितनी बार है, देखिए यूरिन की प्रॉब्लम अगर बहुत ज़्यादा है, शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसके कारण आपको यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसे आप दिन में 3 बार भी पी सकते हैं, सुबह खाली पेट, दोपहर और रात को। तो इसको पीने से पहले और बाद में आधा घंटा तक आपने कुछ भी नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, ठीक है। तो इस तरह से इसे लेना है। लगभग आप 1 महीने तक इसे लेते रहिए। अगर आप 1 महीने तक इसे लेते रहेंगे, 15 दिन में ही आपको इसका असर दिखने लग जाएगा। आपकी यूरिन की प्रॉब्लम जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी। चाहे किसी भी कारण से आपको यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है, यूरिन आने में जलन होती है, यूरिन अचानक से बंद हो जाता है, तो उसमें ये बहुत ही कारगर रेमेडी है। यूरिन की प्रॉब्लम के साथ साथ क्योंकि इसमें नीम डला है, नीम के कारण अगर आपकी स्किन पर फोड़े फिंसियाँ निकलते हैं उसमें भी आपको आराम मिलेगा। एलोवेरा है, इसमें आपके सौंदर्य में भी इससे फ़र्क पड़ेगा। अगर आप इसे लगातार पीते हैं तो इससे आप खुद देखेंगे आपके फेस पर, आपके चेहरे पर चमक आपको दिखाई देगी। क्योंकि जो भी इसमें जड़ी बूटियाँ डाली हुई हैं वो सब एक से बढ़कर एक गुणकारी हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि यूरिन की प्रॉब्लम है वही पी सकते हैं, नहीं, नॉर्मल भी पी सकते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी पी सकते हैं, सभी इस जूस को पी सकते हैं। गर्मियों में इसे पीना चाहिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। इससे प्यास भी कम लगती है। इसे आप दिन में 3 बार अगर पीते हैं, नॉर्मल है तो दिन में 2 बार पी लीजिए, दिन में 1 बार पी लीजिए, जिसको प्रॉब्लम है वो दिन में 3 बार पीजिए। तो बहुत ही अच्छा ये जूस है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। ज़रूर आप इसे यूज़ कीजिएगा, इसे बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस इस रेमेडी के साथ कैसा रहा। तो चलिए अभी देते हैं वाणी को विराम, मिलते हैं फिर एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।